Hello guys, welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is chapter number 1, India in the 18th century. Okay, लास्ट क्लास में हम लोग ने कहाँ तक किया था? तो कहेंगे कि शायद मराठा किंगडम जो है, ठीक है, ऑलमोस्ट मैं आपकी बुक में से जो टॉपिक था वो खत्म कर चुका हूँ। क्रिश, कैन Yes, यू, sir. अच्छा, कैन यू कमेंट दैट who was the son of Shivaji? Okay, Shahu. Yes, yes. Now, who was the son of Shahu? Krish. Yes, sir. Who was the son of Shahu? Son of Eh, Shahu. Vaidehi. शाहू के सन कौन थे? Who was the son? संभाजी. बढ़िया, सब गड़बड़ा गया है, सब कुछ गड़बड़ा गया है. चलिए, नो प्रॉब्लम. गड़बड़ा गया है तो नो प्रॉब्लम. देखिए, जो छत्रपति शिवाजी थे, शिवाजी महाराज, उनके बेटे थे संभाजी. संभाजी के बेटे थे शाहू. याद आया कुछ? याद आया? वैदेही. Who was the Yes, first? sir. Who was the first Peshwa? First Peshwa Balaji Vishwanath. Okay, बालाजी विश्वनाथ. नियति. Yes, sir. बेटा बालाजी विश्वनाथ का टाइमिंग क्या था? मतलब व्हाट वाज द टाइम पीरियड जब ये रहे थे पेशवा? Uh, अ, 17 सर याद है सर यार 17 to 1720. बहुत बढ़िया. 1732. देखिए शिवाजी, हाँ सही है बेटा, एक मिनट. शिवाजी के बेटे थे संभाजी, ठीक है. संभाजी के बेटे थे शाहू. अब शाहू महाराज जो थे, उनके समय पे कहेंगे पेशवाशिप शुरू हुआ. अब पेशवास कौन थे? निसर्ग. हु आर द पेशवास? निसर्ग. निसर्ग है ना? No, sir. Nisarg is not there. नहीं है. No. एक मिनट. अमन is there. Manish Chauhan is there. Okay. Nisarg is not there. एक मिनट. हाँ हाँ. राइट. तो देखिए, यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ जो है, ठीक है, वो जैसा नियति ने कहा 1730 टू 1720. इनको सक्सीड किया किसने? तो कहेंगे बाजीराव, है ना? बाजीराव वन. कब से? 1720 टू 1740. 40. यस यस. ठीक है, समझ में आया बेटा? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, फिर क्या होता है? फिर कहेंगे इनके समय पे, ठीक है, या इनके बाद, सॉरी इनके बाद, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है. पता है ना ये? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. राइट. अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है. आई होप आपको क्लियर है ये सब चीजें. नहीं है तो वापस से समझेंगे क्या है क्या नहीं. ठीक है. और एक चीज मुझे पूछना है आपसे, कॉन्फेडरेसी, जो कॉन्फेडरेट्स थे मराठास के, नियति आप बताएंगे बेटा? सर उसका मतलब क्या होता है? कॉन्फेडरेट्स का मतलब पेशवा के अंडर जो फैमिली थी, एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ द पेशवा ऑफ द मराठास. कम ऑन. सर नहीं याद है. नहीं याद है? नैन्सी. सिंधियास. यस. गायकवाड़. सिंधियास. भोसले. And Gaiponsleys. गायकवाड़.
भोसलेस And Gosling. होलकर्स। यस एंड होलकर्स। ठीक है, याद आया अभी कुछ? यस अच्छा सर। ठीक है ठीक है। कैपिटल क्या था पेशवा का? मैं लिखूं सातारा पुणे। नहीं, सातारा सातारा। या पूना? पूना। पूना। ठीक है Pune, Pune. ठीक है ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है, जब कभी भी मेरा लेक्चर हो, अभी रोज ही होगा, लेकिन जब कभी भी लेक्चर हो तो पिछले वाला जो चीज है प्लीज उसको पढ़िए। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू गाइज, ओके, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं पर्टिकुलरली किसी को नहीं बोल रहा, लेकिन सभी को बोल रहा हूं कि आप पढ़िए। ओके, अच्छा कोई बता सकता है कि सैलसेट एंड बसेन, कल निसर्ग मुझे बोलता हाउ टू प्रोनाउंस इट, है ना? तो सैलसेट एंड बसेन ये किसने छीना था? हु वॉन दिस? बताइए, ये किसने छीना था और किससे छीना था? Aurangzeb. औरंगजेब ने? नहीं कृष, बाजीराव। बाजीराव वन, राइट वैदेही, बाजीराव वन ने छीना। किससे छीना था? 40। यस, पोर्चुगीज से। ठीक है, ओके ओके, सही है बेटा, सही है ना? और ये बताइए कि चौथ और सरदेशमुखी, चौथ एंड सरदेशमुखी, ये दो तरीके के टैक्सेस थे जो मुगल से किसने लिए थे, मतलब मुगल की जमीनों से लेने का हक। बालाजी। यस, किसने दिया था बेटा? Balaji. यस, बालाजी बालाजी विश्वनाथ। विश्वनाथ। गुड 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 गुड, ओके ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है एक्चुअली, नो दिस, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा और डेप्थ में पढ़ें। ठीक है, इसीलिए मैंने वापस से क्या किया है कि यहां से वापस से हम पढ़ेंगे पेशवास। ओके, ठीक है, पूरा पेशवा आपका वापस जो पूरा मराठास है, बिकॉज दिस इज द मेन थिंग। क्योंकि मराठास जो थे ना बेटा, वो बहुत ही शक्तिशाली थे, लेकिन अहमद शाह अब्दाली जो बाहरी आक्रमण हुआ उसके बाद वो थोड़ा गड़बड़ा गया उनका जो मामला है। लेकिन इसीलिए मैं इनको बहुत ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ, इनको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। तो वापस से इसको हम पढ़ेंगे, ओके? ठीक है, पूरा। और उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लास्ट होगा जो हम वापस पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद खत्म, उसके बाद बंगाल पढ़ेंगे। तो आज मेरा टारगेट है कि मैं वापस से मराठा शुरू करके थोड़ा बहुत आधा तक खत्म कर दूं। ठीक है, हाँ चलिए। नो दिस आपकी बुक में से ही है। क्या लिखा है? द बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1761 में। द मराठास आफ्टर कॉन्क्वेरिंग पंजाब। ठीक है, अब सोचिए कि मराठास ने क्या कॉन्क्वर कर दिया था यहाँ पर? पंजाब कॉन्क्वर कर दिया था। देखो पंजाब कहाँ है? यहाँ पे है ना? ग्रीन वाला दिख रहा है, ग्रीन वाला आपको? 6 स्टेट्स, लाहौर, अमृतसर, अंबाला। कैन यू सी दिस? यस सर। यस, तो Yes, ये sir. तो यहाँ पर ये जो रावलपिंडी है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जहां मेरा माउस का पॉइंटर जा रहा है, ठीक है, राइट? तो यहाँ पर ये लोग ने कैप्चर कर लिया। मराठास थे कहाँ पर? तो मराठास देखिए यहाँ पर सातारा है ना, पेशवास है, यहाँ पर है, पूना है, यहाँ पर थे। और धीरे धीरे ये मराठास का जो, देखो ये रेड लाइन जा रही है ना, ये मराठास का एक्सपेंशन था। और ये एक्सपेंशन, ठीक है, ये एक्सपेंशन कहाँ तक पहुंचता है? ये पहुंचता है यहाँ तक, ठीक है, सिख तक, या फिर कहेंगे पंजाब तक, राइट? अब देखिए आगे क्या लिखा है, पंजाब। और उनका जो और एक्सटेंड है, मतलब जो और उनका राज्य है, ठीक है, दे वांटेड टू एक्सटेंड देयर रूल अप टिल कांधार। आपको पता हो कांधार कहाँ पर है? कांधार इज इन अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में है कांधार। तो यहाँ तक इनको अपना राज्य पहुंचाना था, विस्तार करना था, राज्य का एक्सपेंशन करना था। दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी, ठीक है, लेकिन पंजाब तक तो आ चुके थे, एक्सटेंड तो बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे ही कांधार तक इनका मंशा बढ़ा, ठीक है, कांधार जाने की इनकी इच्छा हुई, तो वहां पर बैठा था कौन?
बैठा था अहमद शाह अब्दाली। कौन बैठा था वहां पर? अहमद शाह अब्दाली। उसकी टेरिटरीज थी वहां पर, और कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि दूसरा किंगडम आके मेरे टेरिटरीज के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाए। ठीक है, समझ में आया बेटा? ओके, गिव मी थम्स अप। समझ में आया तो गिव मी थम्स अप। यहां तक समझ में आया? यस, यस, ओके, ओके, ओके। अब देखिए आगे क्या होता है। होता है कि जैसे ही कांधार बढ़ते हैं तो लिखा है this this brought them in conflict with the Afghan ruler, that is Ahmad Shah Abdali. The Afghan and the Maratha forces, ठीक है, अब अहमद शाह अब्दाली और मराठा, इनके जो फोर्सेस थे, मतलब इनके जो सिपाही थे या सोल्जर्स थे या आर्मी थी, वो कहाँ मिलती है? पानीपत में। और पानीपत कहाँ है? तो कहेंगे हरियाणा में है। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है? ठीक है, टोटल 3 बैटल हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड हम 7th में पढ़े हैं, थर्ड मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं 8th स्टैंडर्ड में। तो मुझे ये जरा बताइएगा, ढूंढ कर बताइएगा कि फर्स्ट और सेकेंड बैटल कहां हुए? पानीपत में हुए थे, बट किसके बीच में हुए थे? ठीक है, आई नीड टू नो दैट। ओके, चलिए अब देखिए आगे। आगे लिखा है इन दिस बैटल द मराठास वर इजीली डिफीटेड। देखिए वर्ड क्या यूज किया है? इजीली डिफीटेड। मतलब अहमद शाह अब्दाली was way powerful than the Marathas, as they did not receive any help from the other Indian rulers. कोई और रूलर्स ने हेल्प नहीं किया मराठास को, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि मुगल तो अपने आप ही कमजोर था। लेकिन अहमद शाह अब्दाली को, अहमद शाह अब्दाली को यहाँ के लोगों ने, दैट इज उस समय का जो भारत था, उनके लोगों ने अहमद शाह अब्दाली की हेल्प की। किसकी हेल्प की? अहमद शाह अब्दाली की हेल्प करते हैं। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, अब वो कौन हेल्प करता है? देखो क्या लिखा है, लिखा है बट अब्दाली गॉट सपोर्ट फ्रॉम हुम? नजीबुद्दौला। और ये नजीबुद्दौला कहां से थे? रोहिलखंड। ठीक है, अभी बता दो कहां है रोहिलखंड। ओके, एंड शुजाउद्दौला ऑफ अवध। मराठास की हेल्प तो नहीं हुई, लेकिन यहां पर, ठीक है, यहां पर शुजाउद्दौला और नजीबुद्दौला, ये दोनों ने हेल्प किया किसका? अहमद शाह अब्दाली का, और इसीलिए मराठास हार गए। ओके, ठीक है, द डिफीट केम एज अ सीवियर अटैक या शॉक टू पेशवा बाजीराव वन। आफ्टर सम टाइम ही डाइड अ ब्रोकन मैन। ओके, ठीक है, याद रहेगा बेटा? हाँ, चलिए, तो यहां पर आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत खत्म होता है। अब देखते हैं यहां पर वापस से, इन शॉर्ट में चैप्टर थोड़ा बहुत 30% वापस शुरू कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। क्या लिखा है, और बीच में मुझे थोड़ा एक्सक्यूज करना, मैं बहुत ज्यादा ही थोड़ा बहुत कफिंग करूंगा, नॉट वेल। ठीक है, क्या लिखा है? लिखा है एक्सपेंशन एंड डिक्लाइन। देखो दोनों देखना है हमको। क्या देखना है? सबसे पहले राइज भी देखना है, एक्सपेंशन भी देखना है। ओके, और साथ ही साथ क्या देखना है? डिक्लाइन। दोनों चीज देखेंगे। क्या लिखा है? लिखा है शिवाजी एज यू हैव ऑलरेडी रेड, ठीक है, हैज फाउंडेड द मराठा किंगडम ड्यूरिंग द रेन ऑफ होम? ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। और आपको पता ही था ना, औरंगजेब 27 ईयर्स तक कहां रहा? दक्खन में रहा, और वी कैन से डेक्कन में रहा, राइट? ठीक है, किसकी वजह से? शिवाजी की वजह से। और वहां से वो कंट्रोल करना चाहता था पूरा साउथ इंडिया, लेकिन वो भी अपने आप में एक फेलियर ही काउंट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अब आगे जो क्या लिखा है, शिवाजी के जो ग्रैंड सन थे, ठीक है, जिनका नाम था शाहू, अभी बता चुका हूं है ना, शिवाजी, हिज सन संभाजी एंड हिज सन दैट इज शाहू। शाहू को कैप्चर किसने किया?
औरंगजेब ने, ठीक है, एट द एज ऑफ 7। और कब रिहा हुआ वो? 28 ईयर्स की एज में। कौन रिहा किए थे उनको, याद है? कमेंट कीजिए, कौन रिहा किए थे उनको? Who was the successor of Aurangzeb? The first page of your book. बहादुर शाह। बहादुर शाह, yes, yes, yes. बेटा आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग बात आवाज करते ना मुझे सुनाई नहीं देगा, ठीक है? अब कमेंट कीजिए। हाँ, बहादुर शाह, बहादुर शाह, ओके ओके, ठीक है। तो शाहू को रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही शाहू पहुंचते हैं कहां पर? मराठा के पास, अपने किंगडम में। तो तो उनको तो उनको किससे कहेंगे अपोजिशन मिलता है? उनकी ही आंट से, जिसका नाम था ताराबाई, है ना? राइट, सिखा चुका हूं ये। शाहू जब रिहा होकर आते हैं तो आंट ताराबाई क्या बोलती है? भाई यू आर नो मोर अ किंग, ठीक है, क्योंकि अब मैं अपने बेटे को सपोर्ट कर रही हूँ। और उनका बेटा भी कौन था? संभाजी ही था, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर। शिवाजी's ग्रैंडसन, ठीक है, शाहू was released from captivity. Tarabai, the widow of Raja Ram, had installed her son as a rival king at Kolhapur, while Shahu ruled at Satara. तो शाहू को कहाँ जाना पड़ा? सातारा जाना पड़ा, ठीक है, और वहां से रूल हुआ। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? सातारा जो शाहू है उनको ही किंग माना गया, ठीक है। आगे लड़ाई हुई और किंग माना गया। क्या लिखा है देखो, लिखा है दिस लेड टू वॉर बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ द टू कंपिटिटर्स फॉर द मराठा किंगडम। अल्टीमेटली कौन जीता? शाहूज सुप्रीमेसी वॉज फर्मली एस्टैब्लिश्ड। समझ में आया? थोड़ा बैकग्राउंड है, मराठास का बैकग्राउंड है, क्योंकि असली पावर तो कहां आता है? असली पावर कब आता है? जब पेशवाशिप आती है, जब ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं तब आता है। ओके, ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राइज ऑफ द पेशवाज, ठीक है। सबसे पहले पेशवा कौन थे भाई? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ contributed greatly to the success of Shahu. He rose to the position of Peshwa and inaugurated the era of Maratha expansion, ठीक है। मतलब यहां पर जो बालाजी विश्वनाथ है, ठीक है, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो पेशवा बने, और पेशवा बनने के बाद मराठा किंगडम जो है, ठीक है, वो किंगडम का एक्सपेंशन शुरू किया। आपको पता है एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब क्या? तो कहेंगे अटैकिंग एंड कैप्चरिंग व्हाट? न्यू टेरिटरीज, ओके, न्यू टेरिटरीज, राइट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ही एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विथ वन ऑफ द सैयद ब्रदर्स। बताया था ये चीज, सैयद ब्रदर्स के साथ रहकर क्या करते हैं वो फारूक सियार, याद है कि भूल गए? गिव मी थम्स अप, याद है बेटा? गिव मी थम्स अप, यस, ठीक है, राइट। अब देखिए तो सैयद ब्रदर्स के साथ वहां पर वो मिल जाते हैं। अब देखिए क्या लिखा है कि जब बालाजी विश्वनाथ थे तब जो भी टेरिटरीज थी, ठीक है, ऑल द टेरिटरीज दैट हैड फॉर्म्ड शिवाजीज किंगडम वर रिस्टोर्ड टू शाहू। ही वाज असाइन्ड द चौथ एंड सरदेशमुखी ऑफ द सिक्स सूबाज ऑफ द साउथ। अब आपको पता होगा चौथ क्या होता है और सरदेशमुखी क्या होता है। These are the land taxes, okay? 1/4 चौथ एंड सरदेशमुखी, ये क्या है? These are the land taxes, ठीक है। In return, Shahu agreed to place a force of 15,000 cavalry. आपको पता है cavalry क्या होता है? What is the meaning of cavalry? You know what is infantry?
कैवलरी, घुड़सवार, यस यस यस। इन्फेंट्री का मतलब कहेंगे पैदल सैनिक, ठीक है। और ये कौन है? हॉर्समैन, दिस आर दी horsemen. Okay, so cavalry in the service of the empire. In 1719, the Maratha forces led by the Peshwa helped one of the Sayyid brothers overthrowing फारूक सियार। आ गया है ना? मतलब यहां पर बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, वो किसको हेल्प करते हैं? हेल्प करते हैं सैयद ब्रदर को। किसको हेल्प करते हैं? सैयद, वन ऑफ द सैयद ब्रदर्स। किसको हटाने के लिए? तो कहेंगे मुगल बादशाह फारूक सियार को हटाने के लिए। समझ में आया? कब? तो कहेंगे अराउंड अबाउट 1719, क्योंकि 1720 में तो उनका डेथ हो गया। और उसके बाद कौन बना नया पेशवा? नया पेशवा बना बाजीराव वन, ठीक है। तो ये फारूक सियार जो है उसको डिथ्रोन कर दिया गया, उसको मार दिया गया। और हेल्प हेल्प किसकी किया? सैयद ब्रदर्स की, दैट इज वाई। और उसके बाद सैयद ब्रदर्स आर नोन एज किंग मेकर्स। अब किंग मेकर्स क्यों? क्योंकि वो लिस्ट आपके पास जो है ना उसमें देखिए, विद इन अ स्पैन ऑफ वन एंड हाफ ईयर और 2 ईयर, ऑलमोस्ट फोर किंग्स वर पुट टू डेथ, ठीक है, मार दिया गया, उनको हटा दिया गया। विद द हेल्प ऑफ होम? विद द हेल्प ऑफ दिस किंग मेकर्स, राइट। तो देखिए क्या लिखा है, द मराठा फोर्सेस लेड बाय द पेशवा हेल्प वन ऑफ द सैयद ब्रदर्स इन ओवरथ्रोइंग द फारूक at the Delhi. The Marathas witnessed the weakness of the Mughal Empire, है ना, and were filled with ambition of establishing Maratha supremacy. ठीक है, मतलब यहाँ पर मराठास जब अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया ना कि हमने क्या किया, हमने फारूक सियार को हटा दिया, ठीक है। जब हमने फारूक सियार को हटाया, इसका मतलब क्या? हम थोड़े बहुत पावरफुल हैं। हम पावरफुल किससे है? पावरफुल है मुगल से। और सीधी सी बात है, जब अपने आप को हम सुप्रीम समझने लगते हैं, पावरफुल समझने लगते हैं, तो हमारी जो एम्बिशंस है, एम्बिशन समझते हो ना, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो मंशा है, हमारी जो लालसा है, लालसा नहीं कहूंगा लेकिन मंशा है, वो बढ़ जाती है। और अब मराठास किसकी तरफ देखने लगे? तो मराठास देखने लगे मुगल थ्रोन की तरफ, राइट, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है। लिखा है द ऑफिस ऑफ पेशवा, ठीक है, became the most powerful office and soon eclipsed the authority of Maratha king, ठीक है। एक्लिप्स समझते हो? एक्लिप्स क्या होता है? छुपा देना, है ना, राइट। लूनार एक्लिप्स होगा तो सूरज छुप जाएगा, ऐसा कुछ काइंड ऑफ। सोलर एक्लिप्स होगा, सॉरी सोलर एक्लिप्स होगा, सन छुप जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? छुपा देना, हाइड करना, ठीक है, टू हाइड। एक्लिप्स का मतलब ये। तो यहाँ पर पेशवा की जो ऑफिस है, ठीक है, वो इतनी स्ट्रांग हो गई, इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब जो मराठा किंग है ना, ठीक है, उसकी जो अथॉरिटी है, अब उस पर ग्रहण लग गया। किसका ग्रहण लगा भाई? पेशवा का। पेशवा अब स्ट्रांग हो चुका था, इसीलिए मराठा किंग की जो अथॉरिटी है, राइट, वो अब खत्म होने पर थी। ओके, ठीक है, समझ में आया बेटा? कोई डाउट है यहां तक? नहीं ना? गिव मी अ थम्स अप इफ यू डोंट हैव डाउट, गिव मी अ थम्स अप। आगे बढ़ता हूं मैं, कम ऑन, वी डोंट हैव टाइम। आर यू गाइस देयर? Yes, sir. ओके ओके, मुझे यहाँ पर yes जो है, sir, हाँ 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 हाँ, एक मिनट। ओके ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अब आते हैं सेकंड जो पैरा है, नेक्स्ट जो पैरा है वो बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, was succeeded by his son, that is बाजीराव वन, that is what, who? तो ये कौन है? ये वही है जिनका किरदार किसने निभाया था? रणवीर सिंह ने निभाया था। In 1720 he started the policy of fighting an offensive war against whom? Against the निजाम। और ये निजाम कहाँ है? ये निजाम कहाँ पर है बेटा? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। अभी आपको बताता हूँ, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर यू कैन सी मराठास एंड निजाम। कैन यू सी इट क्लियरली? हाँ,
ठीक है, Yes, sir. यस यस यस, ओके ओके। सो क्या है यहाँ पर कि जो निजाम है ठीक है, उसके साथ अब लड़ाई करनी है, डायरेक्ट लड़ाई करनी है, ठीक है ना, इसको चैलेंज करना है अब, क्योंकि अब हम क्या अपनाएंगे, अब हम अपनाएंगे एक्सपेंशन की टेरिटरी पॉलिसी। आपने वो देखा था, रणवीर सिंह का पिक्चर देखा था ना आपने, ठीक है, तो वहां पर पता है वो एक बड़ा सा शेर होता है, वो शेर के बाजू में बैठा होता है जो इंसान, ठीक है, दैट वाज द निजाम। आपने बाजीराव मस्तानी देखा होगा ना, ठीक है, उसमें ये चीज है, आप देखिएगा वापस बाजीराव मस्तानी, ओके। तो वहां पर क्या है, निजाम के साथ इन्होंने ऑफेंसिव वॉर किया, राइट, और फिर निजाम क्या, दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हो जाती है, वो बाद में देखेंगे। एंड ऑफ एक्सटेंडिंग मराठा पावर इन द नॉर्थ टू लिवाई ट्रिब्यूट, ही कॉन्क्वेंट मालवा, पता है आपको, ये मालवा तो कैप्चर कर ही लिया, गुजरात भी कैप्चर किया, बुंदेलखंड भी किया बंगस पठान से, ठीक है, और So what is Levi tribute? लिवाई, लिवाई मतलब उगराना, मतलब टू कलेक्ट, ठीक है, टू कलेक्ट व्हाट, ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब क्या, पैसा, ठीक है, पैसा नहीं तो और कुछ उसके बदले, राइट, ऐसा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर देखिए आपने हमें ट्रिब्यूट नहीं दिया, अगर आपने हमें हीरे जवाहरात तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, और फिर बेहतर है कि आप हमें ट्रिब्यूट दे दीजिए, ऐसा, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है कि रेड्स कंडक्ट करना, रेड्स कंडक्ट करना मतलब क्या पता है, हमला करना, हमला करके लूटपाट करना, काइंड ऑफ, ठीक है। तो कहां तक लूटपाट करने चले गए, दिल्ली तक, ठीक है। हाउएवर ही डिड नॉट ऑक्यूपाई दिल्ली, दिल्ली को अभी नहीं लिया, क्यों, क्योंकि अभी तक मुगल एम्परर बहुत स्ट्रांग था और बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस था, इसीलिए अभी मुगल, क्योंकि अगर मुगल पे हमला करेंगे ना तो क्या होगा बेटा पता है, दूसरे लोग हम पे अटैक कर देंगे, दूसरे लोग हम पे अटैक कर देंगे, इसीलिए अभी तक मुगल को छूना ना के बराबर है, इसीलिए मुगल को, वो चाहता तो हरा सकता था मुगल्स को आराम से, ठीक है, जब अहमद शाह अब्दाली हरा सकता था तो मुगल्स को तो पेशवा भी हरा सकता था, लेकिन पेशवा का डायरेक्ट अटैक ऑन मुगल वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसे ही मुगल हारेंगे या मुगल्स के सामने जब कहेंगे चैलेंज करेंगे, तो दूसरे शायद अवध वाले, बंगाल वाले, ठीक है, इवन कि इसका पड़ोसी देश या उस समय का स्टेट निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, ये सब मिलकर मुगल्स के साथ इनको हरा दे। इसीलिए क्या हुआ कि पेशवा ने अभी मुगल्स को टच तक नहीं किया, वो कहां गए, वो गए इस साइड, पंजाब की साइड गए, कहां गए, पंजाब, टुवर्ड्स द पंजाब। देखते आगे क्या लिखा है, they were primarily interested in laying their hands on the major part of the land revenue of these areas, okay। अब आगे देखते हैं, देखिए अब यहां पर याद रखना, पहले आप लोग है ना क्रोनोलॉजी याद रखिए, सबसे पहले जो पेशवा थे वो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, उनके बाद कौन बने, तो कहेंगे बाजीराव वन, ठीक है, और उनके बाद कौन बने, तो बालाजी बाजीराव, कौन बने, बालाजी बाजीराव, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके, ठीक है। क्या लिखा है, बाजीराव सन, ठीक है, बाजीराव सन, दैट इज बालाजी बाजीराव, ये वाले, ठीक है, ये बाजीराव वन है, ओके। बालाजी विश्वनाथ कौन थे, फ्रॉम 1713 to 1720, from 1720 to 1740, and this is from 1740 to 1761 onwards, ठीक है, जब तक अहमद शाह अब्दाली का यहाँ पर अटैक नहीं होता तब तक, ओके। क्लियर, is the picture clear, give me a thumbs up, come on, if the picture is clear to you, give me a thumbs up, okay, yes yes, सही है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ओके, क्या लिखा है, लिखा है बाजीराव सन, दैट इज बालाजी बाजीराव, continued the forward policy of his father during his Peshwaship. The Marathas reached as far as Bihar and Orissa
इन द ईस्ट एंड पंजाब इन द नॉर्थ। ये थोड़ा वो है, लेकिन आप समझ लीजिए पंजाब लिखा है। क्या लिखा है? पंजाब। पंजाब इन द नॉर्थ। दिस वाज द पीरियड ऑफ द ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द मराठा पावर। मतलब सोचिए कि राइट फ्रॉम 1730 to 1760, almost how many years? 40 years. It's a long span, right? 40 years बहुत बड़ा समय होता है ना बेटा। तो 40 साल में 3 पेशवा हुए। एक हुए बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव वन एंड बालाजी बाजीराव, राइट। नाउ दिस बालाजी बाजीराव के समय पे क्या हुआ? बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ। बिहार, उड़ीसा, ठीक है, एंड पंजाब, वहां तक एक्सपेंशन हुआ। लेकिन जैसे ही पंजाब में पहुंचते हैं, कांधार जाने की कोशिश करते हैं, तो किसको न्योता दे आते हैं? न्योता मिलता है अहमद शाह अब्दाली को, राइट। ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे। ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। अब देखिए, अब यहाँ पर वीकनेस ऑफ द मराठा सिस्टम ये देखना है, ठीक है। मराठा सिस्टम में वीकनेस क्या थी? क्योंकि अब देखिए, आपने पावर देखा, राइट, यू हैव सीन द पावर कि भाई पेशवाज वर द सेंटर अथॉरिटी एंड ऑल दैट, राइट। लेकिन इनकी वीकनेस भी तो होगी, राइट। और इसी वीकनेस के कारण कहीं ना कहीं उनका पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ, ठीक है। और वो अंग्रेजों के हाथ में आ गए एक तरीके से। वो बाद में देखेंगे अंग्रेजों के हाथ में आए कि गए, लेकिन अभी थोड़ा बहुत वीकनेस देखते हैं। क्या है वीकनेस? ठीक है, वीकनेसेस ऑफ द मराठा किंगडम या मराठा सिस्टम। द मराठा पावर suffered from certain basic weaknesses which were to lead its downfall, है ना, लिखा है। The Marathas were never able to develop a political system which could help them to consolidate their conquest and establish a stable administration। यहाँ पर अब बहुत सारे हार्ड वर्ड्स हैं आपके लिए, ठीक है। और ये हार्ड वर्ड देखो क्या है? ये है कंसोलिडेट। यहाँ पर कंसोलिडेट का मतलब है एकजुट रखना, यूनिफाई करना, ठीक है ना, यूनिफाई करना। कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या? कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या? तो कहेंगे हमला या फिर अटैक करना या फिर वॉर करना, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट एंड एस्टैब्लिश अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये लोग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनका पॉलिटिकल सिस्टम भी डेवलप नहीं था अच्छे से, ठीक है। कि भाई पेशवा के आगे कौन? पेशवा के आगे कोई तो होता जो आगे लेगेसी लेके जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए, इन फैक्ट द पॉलिसी व्हिच हेल्प्ड देम टू एक्सटेंड देयर पावर आल्सो ब्रॉट देयर अल्टीमेट रूइन, ठीक है। अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ लेवाई, लेवाई का मतलब क्या? वही कलेक्ट, कलेक्ट द चौथ and Sardesh Mukhi was sent to the Maratha central government at the Satara। मतलब यहाँ पर क्या है कि पेशवा जो थे उनका जो कलेक्शन आता था, जो रेवेन्यू कलेक्शन आता था, ठीक है, दैट इज नो चौथ, सरदेश मुखी, ये सारा के सारा पैसा कहाँ जाता? सेंटर में जाता। और सेंटर कहाँ था? सातारा में, ठीक है। द रेस्ट वॉज retained by Sardars, ठीक है, who maintained their own armies। याद रखिएगा। तो अब क्या है कि सरदार जो है, जब वो भी पैसा लेगा तो पैसा पेशवा तक नहीं पहुंच पाएगा, ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर लैग होगा, ठीक है। द सरदार्स वर फॉर्मली द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पेशवा, बट ईच ऑफ देम हैड बिल्ट his distinct power over semi-independent principalities। मतलब यहाँ पर पेशवा के अंडर जो सरदार थे, यही सरदार क्या कर रहे थे? लोकल चीफ बनकर बैठे थे, लोकल पावर बनकर बैठे थे, और ये लोग इंडिपेंडेंटली एक्ट करते थे तरीके से। और इसीलिए, और कहीं ना कहीं देखो बेटा, जब भी पावर नीचे आ जाएगा ना, तो क्या होगा पता है? ये लोग कहीं ना कहीं पेशवा को हटाने की सोचेंगे या कंट्रोल करने की सोचेंगे, और आगे यही हुआ। क्या लिखा है? लिखा है, यही लिखा है, देखो, all of them desire to shake off the allegiance। allegiance मतलब क्या? that is the क्या कह सकते हैं इसको? allegiance का मतलब एक तरीके से पार्टनरशिप कह सकते हैं, या फिर टीम अप, राइट, या फिर जो एहसान है, इस तरीके से हो सकता है। तो allegiance they owed to the government of at Satara।
by the middle of the 18th century 5 distinct Maratha powers had emerged, है ना? ठीक है, कौन थे ये कौन थे? ठीक है, तो कहेंगे द पेशवा एट पूना, पेशवा अब अपने आप इंडिपेंडेंट होने लग गया। गायकवाड़ कहाँ थे? बड़ौदा में। भोसले कहाँ पर थे? नागपुर में। होलकर कहाँ पर थे? इंदौर में। और सिंधिया कहाँ पर थे? ग्वालियर में। ओके, याद रखना बेटा ये, हाँ, these are the confederate states. ओके, प्लीज इसको याद रखिएगा। These were the Peshwas at सर Pune. प्लीज रिपीट। क्या हुआ बेटा? सर वो कहाँ रूल करते थे उसको रिपीट करो ना। हाँ बेटा, मैं रिपीट करता हूँ, देखिए मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी कहीं नोटबुक में लिख दीजिएगा। गायकवाड़ जो है, ठीक है, दे वर एट बड़ौदा। पेशवा वो कहाँ थे? तो कहेंगे पूना, अपना पूना में थे। फिर गायकवाड़ हो गया, एंड जो भोसलेस थे वो कहाँ थे? दे वर एट नागपुर, ठीक है। एंड होलकर्स वो कहाँ थे? इंदौर। एंड सिंधियाज वो कहाँ थे? ग्वालियर। ओके, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, चलिए, नाउ लेट अस सी फर्दर क्या हो रहा है। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर पॉलिटिकल सिस्टम, द मराठास alienated their sympathies of other people. By their raids into the territories of other rulers, they made new enemies. सीधी सी बात है कि अगर मराठास रेड करेंगे, रेड का मतलब क्या? लूटपाट करेंगे या फिर अटैक करेंगे और सब कुछ लेकर चले जाएंगे, तो जिस जिस भी स्टेट पे अटैक करेंगे, क्या वो स्टेट इनकी हेल्प करेगा? कभी नहीं करेगा। और यही चीज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हुआ, जब मराठास अकेले हो गए। क्यों अकेले हो गए? उनकी ही बदौलत, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, आसपास के, चाहे वो निजाम हो, ठीक है, चाहे वो पंजाब हो, कुछ भी हो, तो उनके साथ ये लोग ने कोई भी अच्छे रिलेशन नहीं बनाए थे, ठीक है। एंड द लेवी चार्ज बाय देम एडेड टू द ऑपरेशन ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है। तो अब मराठास क्या करते थे? तो कहेंगे चौथ और सरदेशमुखी लेते थे, ठीक है, और यही चौथ और सरदेशमुखी बहुत ज्यादा होते थे, तो कॉमन पीपल भी इनका साथ नहीं दे रहे थे। कौन कौन? पर्टिकुलरली द पीजेंट्स, दैट इज द फार्मर्स एंड द ट्रेडर्स, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ऑफ 1761 exposed their internal weaknesses and the lack of support for them from the other quarters, ठीक है। और दूसरे जो लोग थे उन्होंने हेल्प ही नहीं किया इनको, राइट। और ये लास्ट है, दैट इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नादिर शाह, of whom you have read before, was murdered by his troops, and his conquest in the Afghanistan passed into the hands of his commanders. That is whom? Ahmad Shah Abdali, ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली ने एक डायनेस्टी फाउंड की थी, और वो डायनेस्टी था दुर्रानी, ठीक है। अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता था इसको। क्या कहा जाता था? अहमद शाह दुर्रानी। ओके, तो अहमद शाह अब्दाली, द डायनेस्टी फाउंडेड बाय हिम इज नोन एज द दुर्रानी डायनेस्टी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। लिखा है मीनवाइल द मराठास हैड बिगन टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर दिल्ली एंड पंजाब, ठीक है। मतलब मराठास कहां तक पहुंचे थे? दिल्ली और पंजाब तक पहुंच गए थे, और अहमद शाह अब्दाली की टेरिटरीज के आसपास ही थे। A war between the Marathas and Abdali became inevitable. Inevitable का मतलब for sure, ठीक है, मतलब पक्का था कि अब अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में कभी भी फाइट हो सकता है, ऐसा वॉर हो सकता है, वो लाजमी है। अब आगे क्या लिखा है? Besides the Marathas, other powers in the north in this period were the Nawab of Awadh, the Jats and the Rohillas, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, कि वो मैप जो है ना, यहाँ पर देखिए, ये रहा, ये देखो, ये उड़ीसा है, ये संबलपुर रायपुर है ना, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज उड़ीसा, दिस इज बिहार, इलाहाबाद एंड ऑल, ठीक है। ये सब कहाँ पर है? ये सब मराठास के अंदर है। देखो, ये है जट्स, ठीक है, ये है अवध, दिस इज अवध, है ना, राइट। तो जट्स, दी अवध, ये वाला एरिया,
तो ये लोग के साथ भी ये लोग फाइट करते थे, रेड्स करते थे। क्यों रेड्स करते थे? एक्सटेंड करने के लिए, अपने टेरिटरीज एक्सटेंड करने के लिए। देखो ये रहा पंजाब एंड ऑल एरिया, राइट, ठीक है, दिल्ली के अलावा सब कुछ था। तो दिस वाज द बिग एम्पायर ऑफ द मराठास, दिस मच बिग, राइट। तो ये भी एक कारण था, ओके, इसलिए ये लोग हेल्प नहीं कर रहे थे। अब क्या लिखा है? लिखा है द मुगल एम्परर डिड नॉट मैटर। सीधी बात है, मुगल एम्परर का तो कोई सुनता ही नहीं था, क्योंकि मुगल एम्परर क्या था, बहुत ही वीक हो चुका था। Abdali was able to gain support of Awadh and the Rohillas, that is the Jats and all that. The Marathas had alienate का मतलब दुश्मन बना लेना, ठीक है। तो मराठास ने क्या किया? दुश्मन बना लिया था। किसको? सभी को, ऑलमोस्ट एवरीवन। And when the decisive battle took place at Panipat in 1761, neither the Rajputs nor the Jats nor the Sikhs nor any other power came to their aid. Aid का मतलब help, ठीक है। मतलब कि जब मराठास ने अपनी जो रेड, जो लूटपाट की जो नीति है या जो भी है, ठीक है, उसकी बदौलत सारे के सारे अपने नेबरिंग स्टेट से नाता तोड़ दिया था। अलियनेटेड का मतलब क्या होता है? दुश्मन बना लिया था, ठीक है। और इसीलिए जब 1761 में जब बैटल ऑफ पानीपत होता है, तो कोई भी, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जट हो, चाहे वो अवध हो, ठीक है, राइट, या चाहे वो राजपूत हो, कोई भी हेल्प नहीं किया मराठास की। नो वन केम टू हेल्प मराठास, राइट। और इसीलिए क्या लिखा है? लिखा है द मराठास वर रूटेड and some of their best commanders and thousands of soldiers were killed. This battle is known in the history as the third battle of Panipat, ठीक है। और मैंने अभी होमवर्क का आंसर दे ही दिया यहाँ पर, ठीक है। तो होमवर्क का आंसर नहीं है, होमवर्क इज कैंसिल्ड। द फर्स्ट, एज यू नो, द फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, है ना, याद होगा, ठीक है। बाबर एंड इब्राहिम लोदी कब हुआ था? 1526, याद रखिएगा। मुझे पता है आप लोग भूल गए थे, अब यहाँ पर आ गया इसलिए बताना पड़ रहा है, लेकिन नहीं बताता मैं। बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में ये बैटल होता है। कब होता है? 1526 के आसपास, जब बाबर जीत जाता है और अपना मुगल डायनेस्टी यहाँ पर स्थापित करता है, एस्टैब्लिश करता है। और उसके बाद कब होता है? हेमचंद्र, और वी कैन से हेमू एंड अकबर, जो अकबर है उसकी आर्मी के बीच में, कब? तो कहेंगे 1556। याद रहेगा बेटा? हाँ, गिव मी अ थम्स अप, याद रहेगा अभी? श्योर? यस नैंसी, यस यस। तो पहला बैटल कहाँ हुआ भाई? मतलब सारे बैटल पानीपत में ही हुए। तो पहला हुआ बाबर एंड इब्राहिम लोदी, कब हुआ? 1526 में। सेकंड होता है अकबर एंड हुम, तो कहेंगे हेमचंद्र, और वी कैन से हेमू, कब होता है? 1556, ठीक है। और उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है अहमद शाह अब्दाली एंड बिटवीन हुम? अहमद शाह अब्दाली एंड दी मराठास, कब होता है? 1761, ठीक है, तकरीबन 200 साल बाद, ऑलमोस्ट, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, ओके, हाँ, ये लास्ट स्लाइड है, आई थिंक आज के जो टॉपिक के लिए लास्ट स्लाइड है। उसके बाद क्या होता है? राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, फिर बंगाल सीखेंगे, मैं आपको बंगाल का सिखाऊंगा, ओके, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर। अब आपको पता चल गया ना यहाँ पर कौन हारा। देखिए यहाँ पर इब्राहिम लोदी हार गया था, यहाँ पर हेमू हार गया था, और यहाँ पर मराठास हार गए थे, ठीक है। The consequences of the war with Ahmed Shah Abdali were disastrous for the Marathas. मतलब बहुत ही ज्यादा डिजास्टर हुआ था, मतलब बहुत ही नेगेटिव पॉइंट में मराठास के लिए हुआ था, ठीक है। It dealt a severe blow to Maratha supremacy in India, particularly in the northern territories. Whatever unity existed among them ended after the war. ठीक है, मतलब क्या है कि जो भी यूनिटी छिली बची कुची यूनिटी थी वो भी गायब हो गई, क्योंकि मराठास की अपनी खुद की थी नीति थी वो रेड करने की। फिर उसके बाद लिखा है द मराठा सरदार्स फॉट अगेंस्ट
the Maratha Sardars fought against one another and sought the help of other powers, है ना, in their internal conflicts. ये सरदार्स कौन है? बड़ी सरदार्स है, that is the confederate states, okay, the confederate of the Marathas, that is Gaikwads and all that. तो ये आपस में लड़ते थे और आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे की हेल्प भी करते थे इस तरीके से. For a time the Marathas recovered some of their lost power, but the recovery was short lived. ठीक है, right? I hope it is clear to you guys, है ना. तो रिकवर तो हो गए लेकिन क्या थी, शॉर्ट लिव थी. मतलब जो मीटिंग था, मतलब जो कहेंगे कि जो बैटल था उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें ठीक हुई, लेकिन क्या था, शॉर्ट लिव, एकदम ही खत्म हो गया. ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. ओके, ठीक है. चलिए, बाय बाय, अप टिल देन, शुभ रात्रि, शब्बा खैर. ओके, ठीक है. Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय. Bye, sir.